हाय एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जो सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज की लेक्चर वीडियो में आप लोग क्या देखने वाले, पाइथागोरस थ्योरम सेकंड चैप्टर और 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, उसके अंदर आपको 4 थ्योरम दिए गया, बट एक्चुअली उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एक्चुअली बोर्ड के अंदर भी आ चुका है। एक्चुअली इसके लिए हम लोग फर्स्ट वन, इसके अंदर जो 4 थ्योरम है, 4 थ्योरम में जो इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस थ्योरम, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग पहले क्या देखते हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट वन हम लोग ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स। पी आर ठीक है। क्वेश्चन देखो, आपका क्या रहेगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, फाइन, कॉमा जो इसमें अपोजिट 90 डिग्री, जो 90 के सामने होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर, सेगमेंट, इसका नाम क्या डालते हैं, क्यू एस। क्यू एस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पी आर, ये आपका हाइपोटेनस है। ओके फाइन, ठीक है, आपको पता रहेगा जो सेगमेंट क्यू एस है 90 डिग्री जो सामने दिखता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, बिकॉज अपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो सेगमेंट क्यू एस परपेंडिकुलर है आपका हाइपोटेनस पी आर पर, फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर देखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो हम लोग इसको इधर ऐसा लिख सकते हैं, सेगमेंट क्यू एस परपेंडिकुलर ऑन साइड पी आर। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आपको शो क्या करना है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, मतलब कोई भी जो बीच का रहेगा मीन वाले का, उसका स्क्वायर करेंगे, इसके बाद जो 2 साइड रहेगा उसका हाफ ऑफ होता है, उससे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, फाइन। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रायंगल पी एस क्यू सिमिलर ट्रायंगल क्यू एस आर। देखो इसमें कैसे लिया है, ये देखो पी एस क्यू क्योंकि 90 डिग्री समोल है, और क्यू एस आर भी 90 डिग्री समोल है। जो बीच में आपको शो किया जा रहा है वो यह शो कर रहा है, पी एस क्यू एंड क्यू एस आर। आप चाहिए क्यू एस आर और पी एस क्यू भी ले सकते हो। तो ये आपका रहेगा सिमिलरिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन या सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक्चुअली इधर आप स्टेटमेंट शो कर सकते हो, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइन। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑफिशियल फॉर्म भी चाहिए, शो कर सकते हो। एक्चुअली जो ट्रायंगल अगर हमको थोड़ा स्पेस कम है तो एक्चुअली आप ऑफिशियल फॉर्म भी शो कर सकते हो, ट्रायंगल का डायग्राम बना के सिंबल इंडिकेट करने के लिए। तो फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसका आप मतलब हम कंस्ट्रक्शन शो कर सकते हैं। फर्स्ट देखो, अगर आपने पी एस लिखा, इसका स्टार्टिंग अगर 2 साइड लेते हैं, इसमें भी 2 साइड, पी एस अपन क्यू एस इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर। सॉरी, इधर एस क्यू है, एस क्यू शो करेंगे हम लोग। ओके, पी एस अपॉन, इसका एक साइड लेने का पी एस, इसका भी वो ले लेगा क्यू एस। मतलब अगर आप पी एस इधर का लोगे, फर्स्ट सेकंड लिए इसमें का, इसमें फर्स्ट सेकंड लेंगे, पी एस अपन क्यू एस। और इसमें अगर सेकंड थर्ड लिए तो इसमें का सेकंड थर्ड ही लेंगे, फाइन। एस क्यू, अगर एस क्यू लिखा तो एस क्यू भी शो करेंगे, क्यू एस नहीं लिखेंगे थे। बाद में चाहिए हम लोग दूसरे स्टेप में मतलब चेंज कर सकते हो। तो एस क्यू अपॉन एस आर, फाइन। चेंज इधर आप शो कर सकते हो, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी एस एस टी। So after that PS upon QS, ये आपका जो एस क्यू है इसको आप क्यू एस में शो कर सकते हो, क्योंकि आपको क्यू एस इंटू क्यू एस रहेगा तभी आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर क्यू एस और एस क्यू रहे तो इसका आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, एक्चुअली आपको उस फॉर्मेट में शो करना पड़ेगा, फाइन।
तो QS अपॉन SR। अंडरस्टूड? और एक्चुअली इसके पहले आप देयरफॉर शो कर दो। आई होप अंडरस्टूड। सो आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, QS इंटू QS इक्वल टू PS इंटू SR। तो आपके इधर हो जाएगा QS स्क्वायर इक्वल टू PS इंटू SR। डिफाइन PS इंटू SR और QS इंटू QS। QS इंटू QS अगर आप 2 टाइम्स करोगे तो आपका QS स्क्वायर हो जाएगा और PS इंटू SR हो जाता है, PS इंटू SR। ठीक है, एक्चुअली आपका इससे क्या प्रूफ होता है? ये आपका यस है, यस है। हाँ, सेगमेंट QS इज 13वां ज्योमेट्रिक मीन। तो आप कैसे शो करोगे? इसमें जो सेगमेंट QS है, सेगमेंट जो QS रहेगा 13वां ज्योमेट्रिक मीन मतलब PS और SR का रहेगा। ओके, ये आप स्टेटमेंट में शो कर सकते हो। सेगमेंट QS इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS एंड सेगमेंट SR। ऐसा आप लिख सकते हो। फाइन, क्योंकि आपको पता रहेगा जो QS है ये क्या है, ज्योमेट्रिक में मतलब बीच में, और जो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा सेगमेंट PS एंड SR। तो सेगमेंट जो QS ज्योमेट्रिक में है किसका है? PS और SR का। PS ये रहेगा, SR ये रहेगा, इसके बीच में जो मतलब लाइन ड्रॉ किया गया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया गया है, वही चीज आपको शो किया है इसके अंदर। इससे आपका प्रूफ हो जाता है 13वां ज्योमेट्रिक में। ओके, 13वां ज्योमेट्रिक में के अंदर आपको ये हर समय अगर कोई भी सम दिया रहेगा तो इसके बेस के ऊपर आपको करना रहेगा। फाइन, आई होप अंडरस्टूड। फर्स्ट वन टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन वी विल कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग देखने वाले हैं, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। चलो अभी हम लोग सेकंड वाला देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, A, B, C, D। आपको दिया गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में फर्स्ट वन आपको पता रहेगा पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या, जो हाइपोटेनस के सामने रहे, सॉरी जो 90 के सामने होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। आई वांट टू से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना रहेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, फर्स्ट आपने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने बीच में क्या, जैसे हम लोग थ्योरम ज्योमेट्री में देखते थे, एक्चुअली ऐसा ही ये मतलब एक्चुअली उसके परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया गया, किसके, सेगमेंट AC के। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट का नाम रखा है D, क्योंकि आपको प्रूव करना है। फर्स्ट तो लिखो गिवन फर्स्ट का शो करोगे इन ट्रायंगल ABC। देखो इन ट्रायंगल ABC रहेगा आपका, कॉमा एंगल ABC 90 डिग्री। ओके, गिवन में आपका फर्स्ट क्या दी, ट्रायंगल ABC है और एंगल ABC। ट्रायंगल फर्स्ट हम लोग ट्रायंगल लिखा, बाद में हम लोग एंगल शो करते हैं, तो एंगल मतलब जो 90 डिग्री 60 डिग्री जो भी रहेगा वो हम लोग शो कर सकते हैं। ओके, टू प्रूफ में क्या करना आपको, सेम वही AC स्क्वायर इसको DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, the sum of the remaining two other sides। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक्चुअली ये सब चीज आप लोग बहुत बार पढ़ चुके, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना बस आप लोगों को। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब जो ये हम लोग ड्रॉ किया ना, ये आपका कंस्ट्रक्शन। ओके, ऐसे तुम देखो, ड्रॉ सेगमेंट BD। क्या ड्रॉ किया गया, सेगमेंट BD ड्रॉ किया है ना, क्योंकि आपको पता रहेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, बरोबर। गिवन में ट्रायंगल ABC
एंगल विद 90 डिग्री हमने शो किया। सेकेंड, आपको जो प्रूव करना है AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम आपको दिया गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या शो करते हैं, जो हमने इसमें ड्रॉ किया है ना, इधर लिख दो, ड्रॉ सेगमेंट BD। ड्रॉ क्या किया, सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ऑन साइड AC। साइड AC परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ किया गया, फाइन, क्योंकि AC है। ओके, AC में आपको याद दिया है ADC कॉलिनियर कंटिन्यू दिया है, इसलिए लिखा गया है, तो अभी चलता है, नो प्रॉब्लम। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शंस। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रूफ कैसे आएगा, मतलब मुझे कैसे आपको एक प्रूफ करना पूरा, दैट है प्रूफ। प्रूफ क्या करना देख लो। फर्स्ट वन, इन ट्रायंगल ABC लिखो, तो आप इसको रब कर सकते हो। इन ट्रायंगल ABC, ओके, क्या रहेगा, सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ऑन साइड AC या हाइपोटेनस भी आप शो कर सकते हो। देखो, इन ट्रायंगल ABC में सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ऑन साइड AC, ओके। देख लो वापस, फर्स्ट वन देखो, प्रूफ क्या शो कर रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ABC ले रहे हैं और सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ऑन साइड AC। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में था, इसलिए प्रूफ लिखते समय आप इसे शो कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन। ओके, देखो फिर क्या करना आपको, ट्रायंगल ABC ले लें, प्रूफ में ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ट्रायंगल ABC सिमिलर, देखो फर्स्ट ट्रायंगल ABC फुल ट्रायंगल ले रहे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB, ABC ADB, ओके। इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC लिया और इन ट्रायंगल ADB और BDS, ऐसा तीन वैरायटी आपको शो करना है। या चाहिए तो आप इन ट्रायंगल ABC ले लो और इन ट्रायंगल ABD ले लो और BDC ले लो, तीन वैरायटी में आपको शो करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ट्रायंगल ABC लिया, सेकेंड ट्रायंगल ABD ले लो, ओके, थर्ड BDC, इन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल BDC। देख लो, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADB, ओके। देखो फर्स्ट हम लोग वो लेते, इसके बाद ADB लिया, इसके बाद थर्ड में BDC लिया, तो इन्हें आपको मतलब 90 डिग्री का है। तो एक्चुअली हमने स्टेटमेंट क्या लिखी है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जो ट्रायंगल है हर एक दूसरे के क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। इधर आप शो करते हो स्टेटमेंट में सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो फिर क्या करना है, इसमें आपको ना दो ट्रायंगल की, मतलब पहले आप दो ट्रायंगल लोगे, इसके बाद ये दो ट्रायंगल लोगे और इसके बाद आपको सबकी करस्पॉन्डिंग साइड शो करना है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट वन इसको इतना लिख लो, फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कंटिन्यू गो फॉर प्रूफ में जो बाकी हम लोग वो भी देखते हैं। देखो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर AD,
ओके, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी या डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, देखो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी, क्योंकि इसमें आप लोगों ने जो देखा सब एक दूसरे के ट्रायंगल सिमिलर थे। एक्चुअली इसके लिए हमने जो स्टेटमेंट में लिखा है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फाइन, सो फर्स्ट वन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी, तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड आउट करेंगे, ए बी अपॉन ए डी और बी सी अपॉन डी बी या बी डी, और फर्स्ट एंड लास्ट ए सी अपॉन ए बी। देखो करस्पॉन्डिंग साइड स्टेटमेंट में ठीक है भाई। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, देखो बीसी अपन बीडी है ना, ये इसमें मतलब कोई भी ए बी ऐसा या बीसी बीसी कोई भी सेम मिलना चाहिए, जो सेम मिलेगा उसको लेने का, जो सेम नहीं मिलता उसको स्टार्ट कर देने का। तो इसके अंदर आपको क्या ए बी सेम मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग ये दो साइड को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। फाइंड आउट करना यही है। फाइन, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी लिया हम लोग। फाइन, देखो ए बी अपॉन ए डी, ए लिया और ए लिया। फर्स्ट वन ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। फाइन, क्रॉस मल्टीप्लेक्सेस। ओके, राइट ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ओके, ए बी इंटू ए बी मीन्स ए बी स्क्वायर, ए सी इंटू ए डी। राइट इक्वेशन फर्स्ट। आई हैव अंडरस्टूड। सेम फॉर्मेट एक्चुअली आपको सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर क्या था, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी के जो हमने फाइंड आउट किया और करस्पॉन्डिंग साइड शो कर दिया। करस्पॉन्डिंग साइड शो करने के बाद देखो ए बी या ए सी कोई सेम तो मिल नहीं रहा है, बाई फर्स्ट और लास्ट में ए बी शो कर रहा है, तो हम लोग इसको और इसको लेंगे जो सेम मिलेगा, जो मतलब इसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी फ्रॉम फर्स्ट, आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, ये ध्यान रखो। ओके, कंटिन्यू राइट फर्स्ट, टेक द स्क्रीनशॉट, देन गो फॉर कंटिन्यू सेकंड वाला। इसके अंदर हम लोग जो प्रूव करना है सेकंड देखते हैं। ट्रायंगल एडीबी सिमिलर है ट्रायंगल बीडी से। अब हम लोग सेकंड वाला लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्या शो किए थे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सिमिलर ट्रायंगल बीडी से। अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड लिए थे, फर्स्ट और लास्ट नहीं थे। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल बीडी से ले लेंगे। इधर शो करो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीडीसी। एक्चुअली वैसे ही आपको शो करना है। इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड आउट करते हैं। ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ओके, अंडरस्टूड। इधर लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड, क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड। Because so it is your statement. देखो ए बी अपॉन बी डी और बी सी अपॉन डी सी और फर्स्ट एंड लास्ट ए सी लिया इसमें बी सी कि फर्स्ट और लास्ट जैसा इसमें लेते हैं एक्चुअली इसमें भी ऐसा ही लेते हैं, ए सी अपॉन बी सी। तो एक्चुअली मैंने आपको बता के दिया था, जिसे फर्स्ट और लास्ट मीन्स न्यूमरेटर रहेगा कोई चीज का डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे कोई भी सेम मिलता रहेगा उसको लेते हैं, जो सेम नहीं मिलता है भी उसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं। इसमें कोई भी सेम नहीं मिल रहा आपने को, बरोबर। तो एक्चुअली हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सेप्शन में डाल देते हैं। फाइन, हम लोग एक धोखा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बी सी इंटू बी सी इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ओके, सो है बी सी स्क्वायर हो जाएगा और ए सी इंटू डी सी हो जाता है आपका फ्रॉम सेकेंड। इधर को शो कर दो। फाइन,
अब क्या करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं, जो हम लोग फाइंड आउट किया ना। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट देखो आपका फर्स्ट वाला जो क्या आया था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट, चलो हम लोग इक्वेशन सॉरी इक्वेशन मत बोलो क्योंकि ये आपका इक्वेशन है थ्योरम है, एक्चुअली इसके लिए एडिशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट जो था और जो सेकंड है दोनों हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो फर्स्ट आपका क्या था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, आपका फर्स्ट था, फाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड को एडिशन करते हैं। आपको पता रहेगा जब एडिशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाता है, फाइन, अंडरस्टूड। और ए सी इंटू ए डी और ए सी इंटू डी सी बचा आपका, ठीक है। चलो पहले आपका लिख दो ए सी इंटू ए डी, ठीक है, प्लस सेकंड वाला ए सी इंटू डी सी। वापस एक बार देखते हैं, किसी को शायद समझा नहीं रहेगा। तो फर्स्ट का जो आया था और जो सेकंड का है, ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला मैंने रब कर दिया तो स्पेस बनता है इस वजह से। तो जो फर्स्ट वाला आपका क्या था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी आया था। हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं तो हम फर्स्ट सेकंड दोनों को। तो फर्स्ट आपका ए बी था प्लस बी सी स्क्वायर, तो फर्स्ट ए सी इंटू ए डी, बीच में प्लस करना, दोनों का एडिशन कर देना, कुछ करना नहीं, फाइन। देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ए सी मिल रहा है, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फाइन। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू बी सी, ए सी बोथ ऑफ देम कॉमन। तो आप क्या करोगे, ए सी कॉमन ले लोगे और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका ए डी प्लस डी सी हो जाएगा, फाइन, ओके। बट देख लो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी किसके अंदर आ रहा है, ए सी के अंदर आता है। देख लो कैसे, ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी होता है, बरोबर क्या। ए सी इन साइड में आ रहा है आपका ए डी और प्लस डी सी, तो ए डी और प्लस डी सी के पास आपका क्या आ जाएगा, ए सी। तो ए डी प्लस डी सी होल ए सी के अंदर आता है, तो ए डी प्लस डी सी की जगह हम लोग क्या, ए सी शो कर देंगे, फाइन। तो राइट हियर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, ओके। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, फाइन, ओके। देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसको ए सी इंटू ए सी मीन्स ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसको ए सी स्क्वायर, लेकिन आपको प्रूव क्या करके शो करना था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो आपका आ जाता है, ठीक है। देखो ये वाला अगर जो आपको समझा नहीं रहेगा, ए डी प्लस डी सी देखो, ए सी लिखोगे ए डी प्लस डी सी, ए डी सी, ओके। ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, तो ए डी प्लस जो डी सी है ए सी के अंदर आ रहा है, एक्चुअली उसको ए डी प्लस डी सी के प्लेस पे हम लोग ने क्या शो कर दिया, ए सी शो कर दिया, फाइन। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसको डी सी स्क्वायर हो जाता है आपका, लेकिन आपको प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो एक्चुअली आप उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, फाइन। तो इधर थोड़ा स्पेस है, लिख देते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हो।